हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेक्चर सीरीज ऑफ ग्रुप थ्योरी, और उसमें लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ ग्रुप करी थी। तो आज हमारा मेन पर्पस है ग्रुप के जो भी एग्जांपल्स हैं उनको बनाना, उनको देखना और उनकी क्या क्या क्वालिटीज है वो देखना। तो डेफिनेशन हमने करी थी कल, एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। उसमें क्या था, एक सेट था, उस सेट का साथ में एक हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, द्विचर संक्रिया। यदि बाइनरी ऑपरेशन है तो उसमें क्लोजर का जो प्रॉपर्टी होती थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी समवर्त संक्रिया, उसके लिए तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, जी स्टार जी। बाइनरी ऑपरेशन है मतलब इसमें एलिमेंट वापस किसका आएगा, जी का ही आएगा। तो मैंने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वाला इसको डिस्क्राइब नहीं किया यहाँ पे कि ये क्लोजर होगा या नहीं। यदि द्विचर संक्रिया है तो क्लोजर होगा ही। यदि यहाँ पे ओनली क्या देता है, ये ऑपरेशन ओनली, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा नहीं देता तो हम ये वाला भी ऐड करते कि ये क्लोजर होनी चाहिए। डन। ये बीजी स्ट्रक्चर जी स्टार ग्रुप कब होगा, जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट क्या हो, जो स्टार है वो एसोसिएटिव होनी चाहिए, मतलब एसोसिएटिव मतलब ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ओके। यदि ये प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट जी के लिए सेटिस्फाई कर दे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्टार एक एसोसिएटिव ऑपरेशन है। ओके। डन। नेक्स्ट है, यदि स्टार के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब हर एक संक्रिया के लिए एक होता है तत्समक अवयव, एक अवयव होता है जो किस प्रकार होता है, उसके किसी एलिमेंट के साथ में संक्रिया करवाने पे वापस वही एलिमेंट हमें मिलता है। तो जिस एलिमेंट की संक्रिया करवाने पे, किसी भी एलिमेंट की करवा दो, उस एलिमेंट से संक्रिया, उस अवयव की किसी भी अवयव से संक्रिया करवा दो पूरे सेट में, यदि वापस वही अवयव मिले तो उस अवयव को क्या बोलेंगे, उस आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। और ये हमेशा क्या होता है, ये यूनिक होता है। हर एक मतलब हर एक संक्रिया के लिए तत्समक अवयव यूनिक होता है और वो उसी सेट का एलिमेंट होता है। देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यदि जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो, मतलब जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें, उनके लिए हर एक एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करे, और वो एलिमेंट पे क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। हर एक एलिमेंट का यूनिक ही एक ही अवयव एग्जिस्ट करना चाहिए, जिससे उसकी संक्रिया करने पे हमें क्या मिले, जो ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। ओके। तो यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के साथ में ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगी, जी स्टार ग्रुप हो जाएगा। तो आज हम इसके एग्जाम्पल्स कर रहे थे। तो उसके साथ में मैंने कल ये भी बताया था कि जो एक प्रॉपर्टी और बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यदि कोई ग्रुप ये वाली क्रम विनिमय प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करे तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, अबेली ग्रुप। यदि इस ग्रुप का पालन नहीं करे वो, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए नहीं हो, मतलब ये प्रॉपर्टी तो तीनों तो सेटिस्फाई करे, कोई बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट के साथ में ये भी कर दे, तो उसको अबेली ग्रुप बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। ओके, हिंदी में अबेली ग्रुप। और यदि नहीं करे तो नॉन कम्यूटेटिव या नॉन अबेली ग्रुप बोलेंगे। डन। ये कल का रिवाइज हो गया है। अब आज से हमारा मेन मोटिव है एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल करेंगे, कुछ फाइनाइट भी करेंगे, फाइनाइट की भी बताई थी मैंने। किसी एलिमेंट किसी ग्रुप में उपस्थित, किसी ग्रुप में जो सेट होता है उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब किसी ग्रुप के सेट में जितने अवयव की संख्या होगी वही उस ग्रुप का क्या होगा, ऑर्डर होगा, उस ग्रुप की कोटि होगी। ओके। तो ग्रुप की कोटि के आधार पर ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। परिमित ग्रुप, परिमित समूह और अपरिमित समूह। इतना हो गया था हमारे पास, उसको कोटि या फिर क्या बोलते हैं, ग्रुपांक बोलते हैं हिंदी में, ग्रुप अंक। ओके। उसके बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए थे जिनमें हमने क्या देखा था, इनफाइनाइट ग्रुप देखे थे, क्यू प्लस देखा था, आर प्लस देखा था, एन प्लस एन माइनस, ये सब देखे थे। तो आज हम कुछ स्पेशल ग्रुप करेंगे, सब इम्पोर्टेंट ग्रुप्स या फिर जो भी मान लो आप इनको। तो एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स।
ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको एक दो डेफिनेशन बता देती हूँ। वो डेफिनेशन है मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मतलब योगात्मक मॉड्यूलो और गुणात्मक मॉड्यूलो की, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आएंगे उसी टाइम पे बता दूंगी। ओके, तो पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, हमने देखा है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये वाला देखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल से हम इसी से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ यूनिटी क्या मतलब है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इकाई का वर्गमूल। ओके, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल 1। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनका स्क्वायर करने पे 1 आए? तो हमें पता है वो क्या है, 1 और -1 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी ये आ गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट, क्यूब के बाद में फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब, इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर 4 इक्वल 1। इसके सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। नेक्स्ट, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिसमें क्या होगा, 1 होगा, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4। ओके, तो ये यहाँ पे अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है ई रेस टू पावर आयोटा 2 पाई अपॉन एन, जहाँ पे एन क्या होता है, आयोटा 2 पाई अपॉन एन। यहाँ पे क्या है, 4 5, मतलब जितनी रूट ऑफ यूनिटी होंगे वही यहाँ पे 5 है। ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो ये अपने को पता है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये हमेशा nth रूट ऑफ यूनिटी जो होती है, इकाई के nवा मूल, वो क्या बनाता है, वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन या गुणा के साथ में एक ग्रुप बनाता है। हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, हमारा यहाँ पे काम प्रूफ नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट हमारा काम क्या है, रिजल्ट याद करना। मेन बात ये है रिजल्ट याद करना। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ एन, नहीं सॉरी, हिंदी में, इकाई के एन मूलों का समुच्चय। सेट हमारे पास क्या दिया है, जिसमें इकाई के एन रूट है, इकाई के एन मूल, मतलब एक्स की पावर एन इक्वल 1, ये है इसमें। इकाई के एन रूट है, मतलब ऐसे एन वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। और ये मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या जी स्टार, जी डॉट क्या बनाता है, सेट बनाता है या सॉरी ग्रुप बनाता है या नहीं? तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने देखा था लास्ट टाइम 10th में क्या था हमारे के, गणितीय आगमन का सिद्धांत था, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड था, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, n इक्वल 1 के लिए करते थे, n इक्वल 2 के लिए करते थे, फिर n इक्वल k के लिए मानते थे, और n इक्वल k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देते थे। तो वैसा कुछ नहीं करेंगे, बस सिमिलर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए अपन प्रूफ कर देंगे। ओके, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमारा प्रूफ करना काम नहीं है, बस ये हमारी प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो ये अपन प्रूफ कर देंगे, तो यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि इकाई के एन मूलों के लिए भी कि ये क्या है, एक ग्रुप बनाएगा। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास है, इकाई का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब हिंदी में यार जो भी है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बोल रही हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के दो मूलों का सेट है। ठीक है, यहाँ पे इकाई के एन मूल है, यहाँ पे मतलब जी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 1 का सॉल्यूशन है। इसका पता है हमें क्या होता है, ये 1 -1 होता है, ये हमारे पास सेट है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, 1 है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, संक्रिया सारणी बनाएंगे, ऑपरेशन टेबल बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे हम, इधर भी 1 -1, इधर 1
-1। हम सब पे मतलब जितनी पॉसिबिलिटी बनती है ना वो सब बना लेंगे। तो ये डॉट है, ये इधर क्या करेगा, 1 को 1 के साथ में ऑपरेशन कराने पे क्या गुणा करने पे 1 मिलता है। 1 को -1 के साथ में -1 मिलता है। समथिंग, 1 सेकंड, चार्ज। अब इसको इसके साथ में -1 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1 को -1 के साथ में 1। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये सारे एलिमेंट क्या किससे आ रहे हैं, मैंने मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी थी क्लोजर की, वो जब अपन हमारे पास फाइनाइट ग्रुप होगा ना, तो ऐसे ही हम ऑपरेशन टेबल बनाएंगे, संक्रिया सारणी बनाएंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कैसे किन किन का ऑपरेशन हुआ है किस किस के साथ में, मतलब संक्रिया कौन सा, जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी ना संक्रिया होने की, आपस में ऑपरेट होने की, वो सारी इस टेबल में आ जाएंगी। तो 1, अब इसमें देख लो, 1 की सारे एलिमेंट ये ऑपरेट करने के बाद में सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, जी में आ रहे हैं। हाँ, 1 भी इसका, -1 भी, -1 1, तो क्या हो गया, क्लोजर तो है। दूसरा एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, मैंने क्या बताया था, जब भी गुणा और क्या हो, जोड़ हो, तो अपने को चेक ही नहीं करना, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं ये। ठीक है, सहचारी होती है ये संक्रिया। नेक्स्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट, गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। क्या इसमें 1 है, जी हाँ है, 1 आ रहा है, ये देखो 1 आ रहा है। और नेक्स्ट मतलब सेट में 1 है, तो ये अब किसको किसके साथ में ऑपरेट करने पे 1 आ रहा है, मतलब हमारे पास इनवर्स का क्या होता था, ऐसा किसके साथ में ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए। मतलब 1 को किसके साथ में, 1 के साथ में ऑपरेट करने पे 1 मिल रहा है। -1 को -1 के साथ में ही देखो, -1 1 कब मिल रहा है, इसको राउंड कर लो, 1 कब मिल रहा है, जब 1 की 1 के साथ में संक्रिया करवाई, -1 की -1 के साथ में संक्रिया करवाई, तो ये क्या हो गया, यहाँ से क्या दिख रहा है अपने को कि खुद की इनवर्स है। -1 का इनवर्स कौन हुआ, -1। 1 का इनवर्स कौन हुआ, 1। तो ये दोनों ऐसे, मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसके दोनों एलिमेंट खुद के इनवर्स है। ओके, डन। मतलब फर्स्ट वाला। और ये मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, गुणा क्या होता है, चाहे 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 को 1 से कर दो, ये हमेशा क्या बनाएगा, एक कम्यूटेटिव ग्रुप बनाएगा। तो डन, फर्स्ट डन हो गया अपना, कि फर्स्ट जो ग्रुप है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के 2 मूल, तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। ओके, तो फर्स्ट वाला तो ग्रुप बन गया। अब अपने को सेकंड वाला देखना है, मतलब n बराबर 2 के लिए ये क्या बन गया, ग्रुप बन गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, इकाई के घनमूल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जी क्या है अपने पास, जी क्या है अपने पास, इकाई के घनमूल। तो हमें याद करते जाना है कि जो 1 -1 बना था, ये इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी कितना था, 1 -1 2 का, और इसमें हर एक एलिमेंट क्या है, खुद का इनवर्स है। इसका इनवर्स -1, 1 का इनवर्स -1, ये ध्यान में रखना है, चीजें ध्यान में रखते जाना, जैसे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। इकाई की घनमूल, मतलब x³ = 1, अपने को पता है ये कितना आएगा, 1 आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा, और इसमें जो होता है ओमेगा³ क्या होता है, 1 होता है। ओके, मतलब अपने को पता है ये चीजें, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन ही क्या है, x³ = 1, तो इसमें ये रखेंगे, यदि ओमेगा का क्या है, एक रूट है इस इक्वेशन का, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये वाली, ये मैंने कंडीशन यहाँ पे रख दी। ओके, अब अपने को क्या करना है, इसको देखना है कि ये क्या है, मैंने क्या बोला, ये फाइनाइट ग्रुप है, परिमित समूह है, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने परिमित है। तो पहले इसके लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ऑपरेशन टेबल, जिसमें इधर क्या बोलते हैं, जो ऑपरेशन होता है उसको लेते हैं, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब देखो, करो इनको ऑपरेट करो एक दूसरे के साथ में, ये 1 है, ओमेगा को एक के साथ में गुणा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को एक के साथ में ओमेगा, ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब मतलब 1, ओमेगा³ = 1 है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ में गुणा करने पे ओमेगा³ मतलब 1, ये ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 मैं डिवाइड कर दूं, ओमेगा 3 ओमेगा, तो ये कितना बन जाएगा,
ओमेगा 3 इक्वल 1 होता है, ये बन जाएगा ओमेगा। तो यहाँ से क्या है, क्या सारे के सारे एलिमेंट वही है जो हमारे पास जी में है? हाँ जी वही है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और अपने एलिमेंट भी जी के यही है, तो मतलब ये क्लोजर तो हो गया। दूसरा गुणा है संक्रिया, तो अपने को पता है गुणा हमेशा क्या होती है, सहचारी संक्रिया होती है, एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। थर्ड क्या था? थर्ड था आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है। तो गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 1 होता है। क्या इसमें 1 एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ जी है सेट में, तो मतलब ये तत्समक अवयव का अस्तित्व भी हो गया। फोर्थ हमारी थी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मिलना चाहिए। मतलब प्रतिलोम क्या होगा? प्रत्येक अवयव ऐसे एक एलिमेंट के साथ में ऑपरेशन करे जिसके बाद साथ हमें क्या मिला, क्या मिले? तत्समक अवयव का सॉरी संक्रिया का तत्समक अवयव। संक्रिया गुणा है, तत्समक अवयव 1 है। देखो किसके साथ में, कौन से एलिमेंट किसके साथ में ऑपरेट कर रहा है, तब हमें 1 मिल रहा है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1। यहाँ से देखो 1 को 1 के साथ में ऑपरेट करा तब 1 बना, मतलब इनवर्स ऑफ 1 कितना है? खुद 1 है। ओमेगा को किसके साथ में ऑपरेट किया मैंने? ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ में किया तब 1 बन रहा है, मतलब ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट कौन है? ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा के साथ में ऑपरेट किया तब 1 बना, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कौन है? ओमेगा। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मिल रहा है। वो अपने को पता है गुणा क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड था वो भी क्या बन गया? एक ये वाला भी क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। इकाई का घनमूल भी क्या एक ग्रुप है, और कौन सा ग्रुप? क्रम विनिमय ग्रुप या फिर आबेली ग्रुप। थर्ड हम चेक करेंगे, थर्ड अब चेक करेंगे कौन सा? इकाई के फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इकाई के 4 रूट, मतलब x की पावर 4 इक्वल x की पावर 4 इक्वल 1। तो जी हमारे पास है इकाई के 4 रूट। तो x की पावर 4 इक्वल 1 मुझे पता है ये किस किसके इक्वल होते हैं? 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ओके, इसको गुणा के साथ में क्या देखना है कि ये संक्रिया इस संक्रिया के साथ में क्या ये सेट ग्रुप बनाता है। तो बना ऑपरेशन टेबल, ये गुणा संक्रिया लगा दी, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। यहाँ से 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। क्या 1 को 1 के साथ में गुणा करने पे 1 आता है? 1 को माइनस 1 के साथ में -1 आयोटा माइनस आयोटा। ओके, -1 को 1 के साथ -1 1 माइनस आयोटा आयोटा। इधर क्या आएगा? आयोटा माइनस आयोटा -1 1। इधर माइनस आयोटा आयोटा, ये -1 नहीं +1 आएगा, +1। और यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर -1, ये -1 आ गया। अब देखो क्या सभी वही एलिमेंट आ रहे हैं जो सेट में है, जी में है? हाँ जी वही आ रहे हैं, 1 -1 आयोटा माइनस सारे वही हैं। कोई भी एक ऐसा नया एलिमेंट नहीं है जो क्या आ रहा हो हमारे पास ग्रुप से बाहर, जी से बाहर, सेट जी से बाहर का एलिमेंट हो। हाँ जी, डॉट के लिए दूसरी प्रॉपर्टी गुणा है तो सहचारी होगी। हाँ जी है। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या इसमें 1 है। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स देखना है। तो यहाँ से देखो ये सब याद करना है अपने को, क्योंकि हमारे पास ऐसे नहीं है कि अपन आए कि भाई ये वाला ग्रुप है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, और उसमें इसका एलिमेंट का इनवर्स कौन सा होगा, तो अपन ये ग्रुप टेबल बना, ये ऑपरेशन टेबल बनाने नहीं बैठेंगे। अपने एग्जैक्ट याद होना चाहिए, मतलब ये फिंगर्स पे होना चाहिए नेक्स्ट, कि इसका इनवर्स कौन होता है। हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, उसका इनवर्स क्या होता है? खुद आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। ओके, दूसरा -1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 आया? -1 से ही, मतलब -1 का इनवर्स भी कौन हो गया? -1 हो गया। आयटा को किससे मल्टीप्लाई किया? आयटा को किससे मल्टीप्लाई किया जब माइनस आया? आयटा को हमने -1 से माइनस आयटा से मल्टीप्लाई किया तब 1 आया। और माइनस आयटा का इनवर्स, माइनस आयटा को
आयटा से मल्टीप्लाई किया तब क्या आया, इनवर्स आया, तो ये इसका इनवर्स हो गया। ओके, ऐसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तक प्रूफ कर दिया। अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा। डन। ये एग्जाम्पल है हमारे बुक्स में, डायरेक्ट आपको सीधा सीधा दे रखा है कि आपके पास जी क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, और इसको प्रूफ करें कि ये डॉट के साथ में ग्रुप बनाता है या नहीं। जी आपके पास 1 आयटा माइनस आयटा, 1 - 1 आयटा माइनस आयटा है, तो आप प्रूफ करें कि ये डॉट के साथ में ग्रुप बनाता है, कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप। ये फिर ऐसा है कि इकाई के अनमोल है, तो आप प्रूफ करें कि ये डॉट के साथ में ग्रुप बनाता है। हमने देख लिया क्या, एक्सिस को मतलब इकाई के 2 रूट, 2 मूल, 3 और 4th रूट ऑफ यूनिटी, ये सारे क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इकाई के एन मूल भी डॉट के साथ में क्या ग्रुप बना रहे हैं। ओके, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमने देख लिया है कि ये क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। और ये कौन सा ग्रुप हो गए, सारे के सारे फाइनाइट ग्रुप हो गए, परिमित ग्रुप। और फाइनाइट भी कौन से, अबेलियन या फिर क्रम विनिमय। परिमित क्रम विनिमय ग्रुप के उदाहरण ये वाला हो गया इस डॉट के साथ में, या फिर गुणा के साथ में ये वाला गुणा के साथ में हो गया, ये वाला गुणा के साथ में हो गया, ये वाला गुणा के साथ में हो गया। तो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप हमारे पास काफी हो गए। ओके, डन। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें एक चीज और थी, नहीं बताओ या नहीं बताओ, चलो आगे करते हैं इसका डिस्कशन। एक चीज मैं क्या बता दी थी, हाँ, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता है आपको, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। ओके, जैसे इसको लिखा था फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को। तो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लाइन फोर ग्रुप। ये एक स्पेशल टाइप का ग्रुप है। और इस स्पेशल टाइप में इसकी टाइप क्या है, इसमें 4 ही एलिमेंट है। क्लाइन फोर नाम इसका नाम है, KLEIN। ओके, इसके बारे में पढ़ते हैं। KLEIN, फोर्थ ग्रुप। ओके, एक ग्रुप में 4 ही एलिमेंट है, कौन, E है, A है, B है एंड C है, या फिर इसको AB भी मान लो। कहीं कहीं आपको C को क्या देगा, AB देगा। ओके, और इसमें कैसे एलिमेंट, मतलब कैसे ऑपरेट हो रहे हैं सारे एलिमेंट, स्टार वाली संक्रिया है वो कैसे है। देखो क्लाइन एक मतलब क्या था, साइंटिस्ट था, उसके नाम पे उसने चार एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, फाइनाइट ग्रुप, और उसकी संक्रिया भी उसने एक मतलब ये इसने डिफाइन करके दी है, अपनी तरफ से नहीं है, इसने बताया कि ये आपस में ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये क्या कैसे कैसे मतलब क्या क्या मिल रहा है इनको, ऑपरेशन इनको ऑपरेट करने के बाद में, तो स्टार संक्रिया है, हमें नहीं पता, ये सिर्फ स्ट्रक्चर क्लाइन ने दी है, अपन इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, ये सिर्फ डेफिनेशन है। अपने को तो प्रूफ करना है कि इसमें प्रूफ क्या है, इसमें आपको ये कुछ भी हो सकते हैं, EABC, यहाँ पे जो भी मतलब एलिमेंट इस जिसमें 4 एलिमेंट होंगे, जिस सेट में 4 एलिमेंट होंगे, और वो 4 एलिमेंट इस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह ये करेगा, अभी मैं टेबल बनाती हूँ तो उसको क्लाइन फोर ग्रुप ही बोलेंगे। तो इसने बता दिया कि जिसमें 4 एलिमेंट है वो, देखो 4 एलिमेंट यदि ग्रुप का ऑर्डर 4 है, एक चीज बता देती हूँ, ऑर्डर ऑफ G इक्वल 4, देन 2 टाइप के ग्रुप ही बनेंगे, या तो वो Z4 के या फिर वो K4 के, मतलब क्लाइन फोर के सिमिलर होगा, या तो वो साइक्लिक होगा या फिर अबेलियन। यहाँ पे ये साइक्लिक नहीं है, K4 साइक्लिक नहीं है, आगे आएगा साइक्लिक की बात है, तो बाद में इसको डिटेल से देखेंगे। पहले एक बात देख लेते हैं कि 4 एलिमेंट का एक ऐसा ग्रुप भी होता है जो जिसके एलिमेंट इस प्रकार से बिहेव करते हैं, इस तरह से व्यवहार दर्शाते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं कैसे कैसे। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, मैं दूर दूर लिख देती हूँ मैं, E A B
सी। कैसे कैसे ऑपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ में अभी आपको पता लग जाएगा। ये डेफिनेशन क्लाइन ने दी थी, सारा का सारा काम क्लाइन का है, हमने इसमें कुछ भी अपनी तरह से ऐड नहीं किया। हमें पता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट उसने बताया है, तो इसके साथ में किसी को भी ऑपरेट कर दो वही आएगा, ए बी सी। ओके, इसके किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ में करेंगे तो वही एलिमेंट ए। अब इसने ऐसे बोला है कि जब भी इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या है, यदि आप किसी एलिमेंट को खुद के साथ में ही ऑपरेट करवा रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ए स्क्वायर बराबर ई होगा, बी स्क्वायर बराबर ई होगा, एंड सी स्क्वायर बराबर भी ई होगा। उसकी डेफिनेशन है ये, मैं नहीं बोल रही। क्लाइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे, सेल्फ इनवर्स होंगे। इस ए स्टार ए मतलब ई बराबर ए स्क्वायर बराबर ई, मतलब ये किसका हो गया, ये खुद का इनवर्स ही हो गया। खुद के साथ में ऑपरेट करने पे ही हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट मिल रहा है। तो ये क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है, ए को बी के साथ में ऑपरेट करवाओगे तो वो एलिमेंट आएगा जो इसमें नहीं है, ए स्टार बी। क्या कौन कौन से हैं, ए बी सी हैं, तो यहाँ पे ए और बी तो अवेलेबल है, सी नहीं है, तो ये सी इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ए सी को, एक को सी के साथ में संक्रिया करवाने पे कौन सा नहीं है, बी नहीं है, तो बी आ जाएगा। बी की ई के साथ में बी, बी की ए के साथ में सी, बी की बी के साथ में बी स्क्वायर ई, बी की सी के साथ में ए, याद हो गया होगा सबको। सी की ई के साथ में सी की ए के साथ में बी सी की बी के साथ में ए, एंड सी के साथ में ई। तो हमें पता क्या लग गया यहाँ से, आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें, है ना। और ये यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब ए को ए के साथ में ही संक्रिया करवाने पे ही मिल रहा है, बी को बी के साथ में संक्रिया करवाने पे ई मिल रहा है, सी को सी के साथ में ही संक्रिया करवाने पे ई मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हर एक एलिमेंट क्या है, खुद का इनवर्स है। वैसे आइडेंटिटी तो होता ही है खुद का इनवर्स, तो यहाँ पे बी भी खुद का इनवर्स है एंड सी भी खुद का इनवर्स है। तो क्लाइन फोर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट है और वो चारों के चारों एलिमेंट खुद के इनवर्स है। ओके, याद हो गया। अब देखो, हमने एक 4 एलिमेंट का एक ग्रुप पढ़ा था अभी अभी, कौन सा वाला, ये वाला, क्या इसको रिलेट करते हैं ये। बट इसमें हमने क्या देखा कि एक का इनवर्स तो, वन का इनवर्स तो वन है, बट -1 का इनवर्स भी वन है। बट क्या, यदि आयोटा का इनवर्स खुद आयोटा आ जाता तो ये क्लाइन फोर की डेफिनेशन को क्या कर देता, फॉलो कर देता, सेटिस्फाई कर देता। मतलब इसका मतलब ये है, जो ये वाला ग्रुप है ये K4 टाइप का नहीं है। ओके, इट इज नॉट टाइप ऑफ K4। ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये चीजें आप नोट कर लेना कि K4 क्लाइन फोर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हर एक अवयव खुद का क्या है, स्वयं का प्रतिलोम है। ओके, इसमें एलिमेंट्स किस प्रकार ऑपरेट हैं एक दूसरे से, क्लाइन ने बताया था कि इसमें जो एलिमेंट इसके साथ में यदि खुद के साथ में संक्रिया कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, तत्समक अवयव। यदि दूसरे के साथ में कर रहा है तो वो तीसरा एलिमेंट बनाएगा। ओके, ई के अलावा तीसरा एलिमेंट बनाएगा। ई तो कब बना देगा, जब वो खुद के साथ में संक्रिया करेगा। तो ये क्लाइन फोर ग्रुप हो गया। ओके, नेक्स्ट हम ग्रुप पढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा पढ़े, हाँ नेक्स्ट ये वाला पढ़ते हैं। कौन सा वाला, कहाँ गया, XX वाला कहाँ गया। चलो नेक्स्ट वही बोलते हैं। मैं पहले आपको 2 संक्रिया बता देती हूँ, मॉड्यूलो एडिशन एंड मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में हम मॉड्यूलो वाले ग्रुप पढ़ेंगे। मॉड्यूलो को हिंदी में मॉड्यूल, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में मॉड्यूलो ही बोलते हैं। मॉड्यूलो योगात्मक संक्रिया एंड मॉड्यूलो गुणात्मक संक्रिया। तो ये होता है एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो।
योगात्मक डेफिनेशन ऑफ एडिशन मॉड्यूलो। देखो, डेफिनेशन ध्यान से देखनी है। सबसे पहले a, b बिलोंग टू z, ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड जो m होगा, जो m मॉड्यूलो होगा, वो क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके, देन तब तो जो भी लगा दो, a प्लस एम बी कैसे डिफाइन होता है? यदि इनकी वैल्यू, इफ a प्लस बी की वैल्यू m से कम है तो a प्लस बी ही आएगा। यदि a प्लस बी की वैल्यू m से ज़्यादा है, a प्लस बी की वैल्यू m या m से ज़्यादा है, तो r क्या होता है? शेषफल होता है। किसका? r किसके इक्वल है? r इक्वल a प्लस बी में m का भाग लगाने पर जो शेषफल मिलेगा, लगाने पर जो पर पॉजिटिव या फिर ऋणोत्तर, ऋणोत्तर बोल देते हैं, लगाने पर ऋणोत्तर शेषफल। ऋणोत्तर जिसमें ऋणात्मक नहीं है बट जीरो इंक्लूड होता है ऋणोत्तर में, ध्यान रखना। नॉन नेगेटिव, ओके, नॉन नेगेटिव या फिर ऋणोत्तर शेषफल जो रिमाइंडर होता है वो आएगा। एक मैं गुणात्मक मॉड्यूलो की भी डेफिनेशन लिख देती हूँ। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, गुणात्मक मॉड्यूलो बोलते हैं उसको हिंदी में। डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, इसमें भी ए बी क्या है? सेम है, इंटीजर से आएंगे। एंड एम क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। यहाँ पे a गुणा m को इससे डिनोट करते हैं गुणात्मक मॉड्यूलो को। और इसकी वैल्यू भी क्या आती है? इसकी वैल्यू a इंटू बी आएगी। कब? जब a b क्या होंगे? गुणा होंगे, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी? m से कम आएगी। यदि इनकी वैल्यू m से ज्यादा आ गई गुणा करने पे, या m के इक्वल आ गई, तो इसमें भी शेषफल आएगा। कौन सा शेषफल? r यहाँ पे क्या होगा? a इंटू बी में m का भाग देने पे, देने पर प्राप्त ऋणोत्तर रिमाइंडर या फिर नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। नॉन नेगेटिव लिख देते हैं यहाँ। नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होता है। ओके, देखो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। ये हमेशा जो एडिशन मॉड्यूल एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है, गुणात्मक और योगात्मक मॉड्यूल है, हमेशा किसके बीच में लगते हैं? इंटीजर्स के बीच में लगते हैं। यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ये हमेशा पूर्णांक संख्या ही होंगी। ओके, तो मैंने सपोज करो यहाँ पे क्या ले लिया, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, 3 और +5 के बीच में 5 ये ले लिया मैंने। योगात्मक मॉड्यूलो मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे +5 ले लिया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इन दोनों का ऐड करेंगे पहले। 5 3 8 होता है। 8 क्या है? 5 से कम है? हाँ जी। 5 से बड़ा है? हाँ जी, 5 से बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे। m की जगह 5 है यहाँ पे, तो ये बड़ा है तो 5 का भाग देंगे। 5 का भाग दे कितनी बार जा रहा है? 1 टाइम जा रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 3। तो इसकी वैल्यू 3 + 5 मॉड्यूलो 5 इक्वल कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, ये ऐड कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होता है? ऋणात्मक शेषफल आता है। 21 + 6 मॉड्यूलो 8, तो ये कितना हुआ? 29। फिर 29 में 6 से, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आता है? 6 चौका 24, 9 9 - 4 कितना बचा? 5 बचा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके और। जैसे यही कर लो, एक -12, ये वाला करें। ये वाला नहीं करते, ये वाला कर लेते हैं। ये है एक एडिशन मॉड्यूलो का। इसमें इसमें तो यही होगा हमेशा, इंटीजर लेना है। ये -12 ले लो, फिर +6 -6, क्योंकि ये तो मैंने क्या बोला, इंटीजर हो सकता है। ये दोनों क्या होते हैं, ए और बी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन एम की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ये कितना हुआ, -12 और -6, -18, 6। तो क्या करें भाई, इससे क्या, 6×18 -3 टाइम, तो यहाँ से तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के। तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में भी सेम, ये 5 को 5 वाला ये करें और इसको 3 के साथ में करें, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगाएं बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू कितनी आएगी, पहले गुणा करेंगे इन दोनों को, 5 दिए 15, फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 15 क्या है, 5 से कम है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 0। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। 21 × 2 है, 6 कर दें। इसका मॉड्यूलो 6 निकालें तो 42 आएगा। 42 में कितनी बार जाता है, 7 टाइम्स आता है। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, शेषफल 0, ये भी 0 आ गया। तो ऐसा ले, 5×2 और 3 का भाग लेते हैं, मतलब मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 है यहाँ। 5×10, 10/3, कितना आएगा रिमाइंडर, 1 टाइम आएगा। ओके, तो इसके क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। या फिर ये ले लो -26, एक एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल और देती हूँ मैं आपको। ये वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, आपके माइंड के पोर्स को ओपन करेगा। -26 है। ओके, अब मॉड्यूलो है यहाँ पे 5। अब अपने को पता है -52 आया अपॉन 5। अब यहाँ से तो क्या जाएगा, 5 का कितनी बार भाग देंगे अपन, 5×10, 50। तो ये तो कर नहीं सकते अपन, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको 53 माइनस, नहीं इसको 55 माइनस, एक सेकेंड, -52, 55 माइनस +3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इसमें 5 का से डिवाइड करो, तो ये 11 टाइम जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, ऐसे निकल जाएगा इसका रिमाइंडर। अब चलो रिमाइंडर को मैं एक ये एग्जांपल में कंफर्म करके बताऊंगी, लास्ट वाला किसका ऐसे ही निकालते हैं क्या, तो इसको आज के लिए छोड़ देते हैं। अपन नेक्स्ट हमारे ग्रुप पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ZN। ZN वाला ग्रुप है, ZN प्लस मॉड्यूलो N। क्या ये ग्रुप है, मुझे तो पता है हाँ ग्रुप है ये, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया। तो आप इसको सेम प्रोसेस से करेंगे हम, पहले Z1 के लिए, फिर Z2 के लिए, फिर Z3 के लिए, और यहाँ पे एडिशन मॉड्यूलो। और एक चीज और, एडिशन मॉड्यूलो होता है योगात्मक मॉड्यूलो, उसकी जो आइडेंटिटी क्या होती है, तत्समक अवयव 0 होता है। एडिशन का नाम आते ही 0 इसका तत्समक अवयव आएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो होता है उसका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसको अपन क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे हमने nth रूट ऑफ यूनिटी निकाली थी, वैसे ही सेम एग्जांपल इसका करेंगे, और इसको याद रखना है। इसमें क्या करेंगे कि Zn है,
जेड एन में हमेशा क्या होता है, 0 से 0 1 2 3 टू n-1 एलिमेंट आते हैं। देखो n-1 तो एक ये हो गए और एक ये हो गया, तो टोटल 1 प्लस n-1 इक्वल n। तो जेड एन जो ग्रुप है, इसमें जो सेट है जेड एन का, उसका ऑर्डर कितना है, उस सेट का n ऑर्डर है। कभी भी ऐसे मत सोचना कि इसमें यहाँ तक आएंगे 0 1 2 3, तो ये n तक आएंगे, n तक नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। तो ये जेड एन, इसका ऑर्डर कितना होता है, n होता है, और इसमें एलिमेंट आते हैं 0 टू n-1। फर्स्ट बात ये ध्यान रखने वाली। सेकंड ये क्या, सबसे पहले तो इसका देखेंगे, पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, सेम 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 करके अपन तो Z1 के लिए देखते हैं। Z1 के लिए तो कौन आएगा, सॉरी Z1 है ये, तो इसका सेट क्या बना, 0, इसके साथ में +1 के साथ में। ओके, तो +1 के साथ में क्या ये सेट क्या बनाता है, क्या ये सेट संकीर्ण मतलब वो बनाता है क्या, ग्रुप बनाता है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ में हर एक ऑपरेशन अपनी आइडेंटिटी के साथ में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, और ये क्या होता है, सबसे छोटा ग्रुप होता है। तो इसको तो मैंने बोल दिया, यस इट्स ए ग्रुप। अब नेक्स्ट हमारा Z2 है। Z2 में क्या करना है, सेट हमारे पास Z2 है, मतलब 0 to 1, और संक्रिया कौन सी है, Z2। वही यदि हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, परिमित समूह है, तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। बनाते हैं जी टेबल। मॉडुलो 2, इसकी एडिशन मॉडुलो ऑपरेशन हो गया, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 1 करो। 0 को 0 से जोड़ोगे तो 0, 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1, 1 को 0 से जोड़ेंगे 0, और 1 को 1 से जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या है, यदि 2 से बड़ी संख्या या बराबर आए तो क्या करते हैं हम, उसमें भाग लगाते हैं। तो 2 में 2 का भाग लगाएंगे, फिर रिमाइंडर कितना आता है, 0। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो वो क्या करेंगे, वो रखेंगे यहाँ पे। हो गया जी। क्या ये इनमें से कोई भी एलिमेंट सेट से बाहर है, ना जी, सेट में 0 है 1 है, तो यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 1 0 1 यही है। तो इसका मतलब क्लोजर तो डन है हमारी समवर्त संक्रिया। सेकंड, साहचर्य प्लस है तो साहचर्य तो होना ही है। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0, हाँ 0 है। क्या ये सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ जी है, तो ये थर्ड भी होगी। फोर्थ, इनवर्स ऑफ, तो हमें देखना है कि किसको किसके साथ में संक्रिया, मतलब हर एक एलिमेंट किसके साथ में संक्रिया करवाई कि 0 आया। तो क्या है, 0 को 0 के साथ में संक्रिया करवाई तब 0 आया, इधर 1 को 1 के साथ में करवाई तब 0 आया। इसका मतलब 0 का इनवर्स कौन है, आइडेंटिटी का एलिमेंट तो वही होता है, ये आइडेंटिटी है, इसका इनवर्स यही होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी के अलावा एक एलिमेंट और बचा, वो भी खुद का इनवर्स हो गया। ओके, अब करते हैं Z3। तो ये क्या प्लस है, प्लस के लिए तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, कम्यूटेटिव भी हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, Z3 लेते हैं। Z3 में कौन कौन आएगा, 0 1 2, और संक्रिया क्या होगी, एडिशन मॉडुलो 3। तो Z3 0 1 2 0 1 2 +3, चेक करो, ये लगाओ, बनाई, +3 0 1 2 0 1 2, 0 को 0 के साथ में ऐड किया 0, 0 को 1 के साथ में ऐड किया 1, 0 को 2 के साथ में ऐड किया 2, 1 को 1 0 के साथ में 1, 1 को 1 के साथ में 2, 2 1 को 2 के साथ में ऐड किया तो क्या आया, 3 आया। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 के इक्वल 3 है, डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आया, 0। 2 को 0 के साथ में 2, 2 को 1 के साथ में 3, 0, 2 को 2 के साथ में ऐड करेंगे 4, और 3 से बड़ा है, करो डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 1। क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट सेट से बाहर है, ना, 0 1 2 ही है, कोई सेट से बाहर नहीं है।
क्या एडिशन मॉडुलो 3 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है? हाँ जी है, 0। क्या थर्ड आइडेंटिटी हो गया? फोर्थ क्या इनवर्स? किसको किसके साथ में ऑपरेट करवाया तब आइडेंटिटी एलिमेंट मिला? 0 कब कहाँ कहाँ मिल रहा है? अंडरलाइन कर लो ये। तो 0 को 0 के साथ में, ये तो आइडेंटिटी, इसका तो सेल्फ इनवर्स हो गया। 1 को किसके साथ में? 1 को 2 के साथ में ऐड किया तब 0 आया, मतलब इनवर्स ऑफ 1 कितना आया? 2। 2 को 1 के साथ में ऐड किया तब 0 आया, इनवर्स ऑफ 2 कितना आया? 1। ओके, Z4 भी कर लेते हैं। Z4 कौन कौन आएगा इसमें? 0 1 2 3, Z +4 लगा दिया। चलो ऑपरेशन टेबल, 0 1 2 3, 0 1 2 3। मैं फटाफट लिख रही हूँ। 0 1 2 3, 1 2 3, 0 2 3, 0 1। यहाँ पे 3 0 2, ये कितना आएगा? 6, ये कितना आएगा? 5, 1 आएगा, ये 2 आएगा। ओके, यहाँ से क्या मिल रहा है? वो ये सारे एलिमेंट 0 1 2 3 है, ये भी 0 1 2 3 0 1 2 3 0 2 3 0 1 3 0 1 2। यहाँ से क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, हाँ जी है, और इनवर्स ऑफ 0 का 0, इनवर्स ऑफ 1 का 3, इनवर्स ऑफ 2 का 2, इनवर्स ऑफ 3 का 1। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसका इनवर्स देखो, Z4 हमारे पास क्या है? एडिशन मॉडुलो 4 है। ध्यान में रखना सेट कौन सा है? Z4 है। इस 4 का इनवर्स देखो, एक का इनवर्स कौन है? एक में 3 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा, मतलब ये 4 कब बनेगा? n-1, n यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 - 1 मतलब 3। 2 का इनवर्स 2 है, मतलब n कितना है? 4 अपने को गिवन है, तो 4 में से 2 निकाल दो 2, 3 में से 4 में से 3 निकाल दो तो 1। मतलब क्या जोड़े कि 4 बने? तो इनवर्स इसका मतलब सीधी से सीधी बात या ये है इसमें कि Zn+n में इनवर्स ऑफ ए इक्वल होता है n-a। ओके, 4 का इनवर्स ये से पूछेगा Z4 का, मतलब Z6 में Z6 आ गया, मतलब ये है। इनवर्स ऑफ 3 कितना है? इनवर्स ऑफ 3 क्या आएगा? 6 - 3 = 3। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, Z 2023 में 1023 का इनवर्स कितना आएगा? तो आपको क्या करना है? 2023 में 1023 घटा देना है, तो यहाँ से कितना बचेगा? 1000 बन जाएगा, तो ये इसका इनवर्स एलिमेंट आ जाएगा। ओके, आज इतना ही करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी अदरवाइज तो फिर अपलोड नहीं होगी मेरे से, बाकी तो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार मतलब कंक्लूजन ये निकला कि Zn भी +n के साथ में ग्रुप बनाता है हर एक n के लिए, और ये क्या होता है? अबेली ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप, या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं इसको, या फिर क्रम विनिमय ग्रुप। तो ये जो भी पॉइंट्स है ना, ये वाला जो मैंने बताया, ये सब याद रखने अपने को। डन, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।